मैंने कुरान मुक़द्दस से आप हजरात के सामने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब है। अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है और रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपको बगौर समात करनी है। जो जो बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा बहुत ही कीमती बातें होंगी, आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। लिहाजा आप बाअदब होकर बैठिए और इत्मीनान और सुकून के साथ दलील की रोशनी में, दलीलों की रोशनी में आप हर बात को समात कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर फरमाया। अब तो कोई ये नहीं कहेगा कि नबी हमारी तरह है। जब खुदा अपने पैगंबर को, अपने महबूब को नूर फरमाया तो किसी को यह हक नहीं बनता है कि वो अपनी तरह मुस्तफा को कहे। मौज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसलिए मेरा नबी, आपके नबी, सबके नबी नूर है। बोलिए क्या है? आपके हमारे नबी, सबके नबी क्या है? नूर है। अब ये नूर कहां से आए, कैसे आए, ये भी आपको सुनना है। सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर फरमाया कि मेरा महबूब नूर है। अब नूर आदम से अब्दुल्ला तक कैसे आए, इसको भी आपको समात करना है। इसलिए मैं सरकार अलैहिस्सलात व तस्लीम की शजरा नसब में आप हजरात की समात के हवाले कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हुजूर कैसे आए अब्दुल्ला तक। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक हुजूर कैसे आए, पहले शजरा सुनिए, फिर मैं कुछ बातें और आपके सामने पेश करूंगा। एक बार मोहब्बत से बोल दी सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ते हैं हम, मैं जिस जोश से पढ़ूंगा उम्मीद करता हूं आप उसी जोश से समाप्त करेंगे। देखता हूं फिर आप कितने जोश से सुनते हैं। आदम के बेटे शीश, हजरत आदम को जानते हैं ना आप लोग? सारी इंसानियत के पिता का नाम है आदम अलैहिस्सलाम। सारी कायनात के इंसानियत के बाप का नाम कौन है, क्या है मालूम? आदम। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक लेक नाम, लमक लेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाज, जुल्हाज के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, दाता के बेटे रावा, राव के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। नहीं, मैं जिस जोश से सुनाना चाहता हूं आपको सुनना भी चाहिए, उतनी जोश से आप गौर से सुने, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। और शजरा रसूल का ना पढ़े तो फिर किसका पढ़ा जाए? रसूल का अगर शजरा ना पढ़े तो फिर किसका शजरा पढ़े? दुनिया में हमारा और है कौन? मेरी जान, मेरी पहचान, इस्लाम की शान, खुदा की दिलाने वाले पहचान, वह है मुस्तफ़ा ज़ान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हुजूर का शजरा हम सबको बगौर समात करनी है।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहाज, जुलहाज के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे वूद, वूद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, यह सजरा रसूल जिसको मैंने आपके सामने पेश किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह के नूर पेशानी तक मुंतकिल होकर आए। एक बात मैं यहाँ कह दूं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेशानी, हजरत आदम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, फरिश्तों से कहा उसजुदु लि आदम, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। आखिर इब्लीस ने क्यों सजदा नहीं किया? क्योंकि फरिश्ते, सारे फरिश्ते पहचान गए थे आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है। तो आदम की पेशानी में जब नूरे मुस्तफ़ा को फरिश्तों ने मुलाहिजा फरमाया, तो हजरत आदम की ताज़ीम के खातिर सारे फरिश्ते हुक्म खुदा बजा लाए, और इब्लिस को देखा कि नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम में सारे लोग झुक गए, तो इब्लिस ने आदम के ताज़ीम, आदम के सामने नहीं झुका, क्योंकि उनको नूरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम नहीं करना था। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, तो आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो भी मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं, समझ लेना होगा कि वो आशिक मुस्तफ़ा, वो फरिश्तों की इताअत करते हैं, वो अल्लाह की इताअत करते हैं। और जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम नहीं करते हैं, जो मुस्तफ़ा की इताअत नहीं करते हैं, जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम व तकरीम नहीं करते हैं, समझ जाना वो इब्लीस के इताअत करता है, वो इब्लीस के ताबेदारी करता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, लिहाजा मुस्तफ़ा की ताज़ीम करना ये फरिश्तों की सुन्नत है। आज हम गुलामान मुस्तफ़ा, हम आशिक रसूल, जो आज मुस्तफ़ा के सामने पैगाम मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम करते हैं, बस यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म बजा लाते हैं, फरिश्तों की इताअत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज इसलिए हम सारे लोग, हम आशिक रसूल मुस्तफ़ा की ताज़ीम करते हैं। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम के बजाय मुस्तफ़ा की तौहीन करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हम बहुत खुश नसीब हैं जो आज मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का शर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नूरे मुस्तफ़ा एक के बाद दिगरे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर अब्दुल्ला तक पहुंचे, और हुजूर के सारे खानदान सब पाक है, बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला तक जैसे जैसे हुजूर मुंतकिल होकर आए, हुजूर फरमाते हैं हमारे सारे घराने बेहतर हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं इसी बात पर, इसका सबूत हदीस रसूल से है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं वो हदीस पेश करूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने सबसे, हर जमाने में सबसे बेहतर रहा है। आप हवाला नोट कर लीजिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 513 पर यह हदीस मौजूद है।
वानिल अब्बास अन्नहु जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शय'a फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल मन अना फकालू अंत रसूलुल्लाह फकाल अलैहि सलाम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरका सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फजअलहु फाना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यह हदीस मैंने आपको हवाला दिया मिशकात शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 513। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबाए किराम को मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा बताओ आखिर मैं कौन हूँ? तो सारे सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अंता रसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा मैं ये तो बात जरूरी है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, ये बात जरूर है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ लेकिन सरकार फरमाते हैं वो सहाबा गौर से सुनो, सिर्फ मैं अल्लाह के रसूल ही नहीं हूँ बल्कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद भी हूँ। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम सरकार फरमाते हैं सहाबाए किराम से पूछा, वो सहाबा बताओ मैं कौन हूँ? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तब सरकार फरमाते वो सहाबा मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैं तो अल्लाह का महबूब हूँ, लेकिन गौर से सुनो मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैं अपना नसब भी बयान करता हूँ। तब सरकार फरमाते हैं कि याद रखो मैं अब्दुल्लाह के पोते, मैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद भी हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम तब सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा किया, उन सबसे मखलूक में मुझे रखा। फिर सरकार फरमाते हैं मखलूक को अल्लाह ताला ने दो फिरका में तकसीम फरमाया। कितने फिरका में बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को दो फिरका में तकसीम फरमाया। सरकार फरमाते हैं उन फिरकों में सबसे बेहतर फिरका में मुझे रखा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन फिरकों को कबीला में तकसीम किया। फिर सरकार फरमाते हैं उन कबीलों में सबसे बेहतर कबीला में मुझे रखा। फिर सरकार फरमाते हैं उन कबीलों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार घरों में तकसीम फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब घरों में सबसे बेहतर घरों में मुझे रखा। सरकार फरमाते हैं मैं जात के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ और मैं खानदान के एतबार से भी, घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ, घराने के एतबार से भी मैं सबसे बेहतर हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने में हर घराने में सबसे बेहतर हो, उस नबी के वालिदैन के ताल्लुक से कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम हुजूर जब फरमा रहे हैं कि मेरा घराना सबसे बेहतर घराना है, तो फिर हुजूर के वालिदैन मुशरिक कैसे हो सकते हैं? क्या हुजूर मुशरिक को सबसे बेहतर बताएंगे? कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिक नजीस है, तो फिर नजीस को अल्लाह के रसूल सबसे बेहतर कैसे बता दे? मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम हुजूर के वालिदैन मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मुशरिक नहीं थे, शिरक से पाक थे, हर गुनाहों से पाक थे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम आज उसी पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से कुछ लोगों का ख्याल है कि हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम हुजूर के वालिदैन मुवहिद थे, लेकिन मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ जिस हदीस से आपको अंदाजा होगा कि हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे। हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे,
मौजूद सामिन कराम, हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, किताब का हवाला नोट कीजिए, सरकार किताब का हवाला नोट कीजिए, मनहुल मकिया फी शरील हमजिया, सफ़ा नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। वान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअल रब्बहु अय्युहय्या अबवैहि फअहयाहुमा लहु फआमना बिही सुम्मा अमातहुल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौजूद सामिन कराम, हुजूर के वालिदैन मुहय्यिद तो थे ही, अल्लाह को एक मानने वाले तो थे ही, लेकिन हुजूर के वालिदैन मोमिन भी थे। हजरत मैं किताब का हवाला दिया, मनहुल मकिया फी शरहिल हमजिया, सफ़ा नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, वो फरमाती है कि एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदैन की कब्र पर तशरीफ ले गए। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदैन की कब्र के पास तशरीफ ले गए। जाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं जब माँ के पेट में 2 माह का था तभी तूने मुझे बाप से यतीम कर दिया था। या अल्लाह, जब मेरा 5-6 साल हुआ तब मुझे माँ से भी यतीम कर दिया गया। या अल्लाह, मेरा ज़माना, मेरे वालिदैन को मेरा ज़माना नहीं मिला है। या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन क़यामत के दिन वो भी मोमिनीन के सफ़ी में वो हाजिर हो। या रब्बल आलमीन, आप मेरे वालिदैन को जिंदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम रो रो कर जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में फौरन वो दुआ मकबूल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के वालिदैन को जिंदा फरमाते हैं। तब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदैन को अपना कलमा पेश किया, फिर उनके वालिदैन हुजूर का कलमा पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत तारीफ फरमाई, फिर वो दोनों इंतकाल कर चुके। मौजूद सामिन कराम, अब इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर के वालिदैन क्या थे। हुजूर के वालिदैन आप क्या थे, आप इस हदीस से अंदाजा लगाइए। मौजूद सामिन कराम, उन लोगों को इन हदीसों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हुजूर के वालिदैन क्या थे, मोमिन थे या काफिर थे। मौजूद सामिन कराम, हुजूर के वालिदैन मोमिन थे, जैसे कि मैंने हदीस से आपको साबित किया। मौजूद सामिन कराम, आज कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ नबी के वालिदैन ही की तौहीन नहीं करते, बल्कि हुजूर की भी तौहीन करते हैं। नबी की ताज़ीम के बजाय रसूल की तौहीन करते हैं। मौजूद सामिन कराम, और अपने आप को आशिक रसूल होने का दावा भी करते हैं। मौजूद सामिन कराम, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया का क्या माहौल था, दुनिया में क्या समा फैला हुआ था। मौजूद सामिन कराम, एक हदीस याद आ रही है, जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस दुनिया का नज़ारा देखने का था। मौजूद सामिन कराम, हदीस पाक नोट कीजिए। खसाई से कुबरा, जो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की लिखी हुई एक तहरीर करदा बहुत ही प्यारी किताब है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के ताल्लुक से आपको मालूम होगा कि वो एक ऐसे मुहद्दिस हैं, ऐसे मुफस्सिर हैं, जिनकी लिखी हुई किताब आज मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां उनकी लिखी हुई किताब तफसीर जलालैन नहीं चलती हो। मौजूद सामिन कराम, वो ऐसे मुहद्दिस, ऐसे मुफस्सिर अपनी किताब खसाई से कुबरा में इस हदीस को नोट करते हैं। वो फरमाते, खसाई से कुबरा जिल्द-ए-वान सफ़ा नंबर 124 पर यह हदीस को नकल फरमाते हैं। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, वान आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह ताला कशफ़ा अन बसरी फरअयतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा व रअयतु सलासत आलमी मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मौजूद सामिन कराम, हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, वो कहती है कि मैंने क्या देखा कि जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा कि मशरिक और मगरिब को मैंने साफ साफ देख लिया। मशरिक और मगरिब को मैंने साफ साफ देख लिया। दूसरी रिवायत में यह है कि मुल्क शाम के हर शहर को मैंने साफ साफ देख लिया। मौजूद सामिन कराम, हजरत आमिना बयान करती है कि मैंने और
भी क्या देखा, मैं हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने देखा कि अल्लाह के एक फरिश्ते हाथ में 3 झंडा लेकर आए, अपने साथ 3 झंडा लेकर आए। एक झंडा मशरिक में लगा दिया, यानी मशरिक में यानी पूरब में लगा दिया, और एक झंडा पश्चिम में लगा दिया, और एक झंडा खाने काबा की छत पर लगा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि झंडा लगाना ये शिर्क है, बिदात है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, जरा अल्लाह का खौफ करो। इन बातों को कहने से थोड़ा अल्लाह का खौफ अपने दिल में अल्लाह का खौफ लाओ, अल्लाह से डरो। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, तुम शिर्क का फतवा लगाते हो, एक दूसरे को काफिर कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई दलील मौजूद नहीं है कि झंडा लगाने वाले को काफिर कहा जाता है, झंडा लगाने वाले को मुशरिक तुम कहते हो। तुम्हारे पास क्या दलील है? मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। शरई वसूल यह है, अगर किसी मुसलमान को ऐसे अगर काफिर कहा जाए तो फिर वो कुफ्र कहने वाले की तरफ पलट जाता है। ऐसे ही किसी मुसलमान को अगर मुशरिक कहा जाए तो फिर वही शिर्क कहने वाले की तरफ पलट जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, कहने वाले को थोड़ा डर नहीं लगता है कि मुसलमानों को हम जो इश्क नबी में, इश्क रसूल में झूमकर अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं, अपने घरों में झंडा लगाते हैं, हम कैसे उनको शिर्क, हम उन चीज़ों को कैसे शिर्क का फतवा लगाते हैं, हम उन मुसलमानों को कैसे मुशरिक कह देते हैं, हम कैसे बिदात कह देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, कहने वालों, तुम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। हर बात में तुम शिर्क का फतवा ना लगाओ। तुम शिर्क के ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानते हो। शिर्क आखिर क्या, शिर्क क्या है, शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, तुम नहीं जानते हो। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह तो माफ करेगा, लेकिन शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, आज तुम हर मुसलमान को इश्क़ रसूल में झूमकर जो झंडा लगाते हैं, अपने घरों को मुनव्वर करते हैं, सजाते हैं, तुम उन मुसलमानों को मुशरिक कहते हो, बिदअत कहते हो, शिर्क कहते हो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जरा अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, हज़रत आमिना बयान फरमाती है कि जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम को सजा दिया था। अल्लाह ताला ने सारा आलम को सजा दिया था। अब सुनियो, तुम याद रखो, अपने घर को सजाते हो तो शिर्क कहने वाले को मत देखो, बिदअत कहने वाले को मत देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा ने तो सारे आलम को सजा दिया, तो फिर हम क्यों ना सजाए। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, अल्लाह ताला ने सारे आलम को सजा दिया, आसमान को सजा दिया। वरना आप सोचो, आसमान की तरफ देखो, कितने तारे हैं, चांद सूरज हैं, कितने तारे, बेशुमार तारे हैं जिसको आप गिन नहीं सकते हो। आखिर क्या वजह है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इतने तारे क्यों लगाए, चांद को रात में अल्लाह ने क्यों दिया, दिन को उजाला क्यों बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, बस सबब यही है, आमद मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, आपके लिए जमीन तो जमीन, आसमान को भी सजा दिया, सब कुछ सजा दिया। आज उसी नबी की आमद के इश्क में अगर सुन्नी मुसलमान अपने घर को सजाते हैं, अपने घर में झंडा लगाते हैं, आज कुछ जलने वाले जलकर कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमानों, तुम जो करते हो इश्क़ रसूल में तुम करो। रसूल की मोहब्बत का तकाजा यही है कि जब रसूल की आमद का वक्त करीब आए तो तुम झूम उठो और महफिल मिलाद सजाओ, इसी तरह जश्न मनाओ, जलसा सजाओ, अपने घरों को सजाओ और अपने घरों में झंडा लगाओ। जो दिल में, जो नबी के इश्क में, रसूल की मोहब्बत में दिल जो चाहे वो करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का इजहार करना यह आईने ईमान है। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, एक मैं बात आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सुनाता हूँ। उलमाए कराम, स्टेज पर रौनक अफरोज है, मैं उलमाए कराम के हवाले से एक बात आपको बताता हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी? मालूम? आप में से किसी को मालूम? सबसे पहली आयत कौन सी आयत नाजिल हुई थी? इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये आयतें नाजिल हुई थी। इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, मैं इस चीज को आपको दिखाना चाहता हूँ। आज तो कुछ नबी के नाम सुनते ही जल जाते हैं, पता नहीं कैसे वो आशिक रसूल है। नबी का नाम सुने
और सुनकर एक मुसलमान अपने आप को आशिक रसूल दावा करने वाले वो जल जाए, जलने लगे, उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कैसे आशिक रसूल है। आशिक रसूल तो आप है, जो नबी की बातें हो रही है आप बाअदब बैठकर जोश के साथ, रगबत के साथ, मोहब्बत के साथ आप रसूल की बातें समाअत कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क क्या है मैं बताता हूँ। जब सहाबाए किराम ने कुरान की 5 आयत पहली बार नाजिल हुई थी, सबसे पहले 5 आयत सूरा इक़रा की पहली 5 आयत नाजिल हुई, सरकार की बारगाह में सहाबाए किराम लेकर हाजिर हुए। फरमाया या रसूल अल्लाह ये क्या है। कुरान की आयत तिलावत फरमाई, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी इला आखिरी 5 आयत तिलावत करने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में तशरीफ लाए। सरकार से फरमाते या रसूल अल्लाह ये क्या है। सरकार ने फरमाया ये कुरान है। सरकार ने क्या फरमाया, बोलिए ये सरकार ने क्या फरमाया, ये कुरान है। मैं ये कुरान है इस जुमला पर गौर करो। सरकार से साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये 5 आयत को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये क्या है। सरकार ने फरमाया ये कुरान है। क्या फरमाया, ये कुरान है। जुमला ये कुरान है, ये जुमला क्या है, ये कुरान है, ये जुमला क्या है। आप तवज्जो नहीं दे रहे। सरकार से जब पूछा कि या रसूल अल्लाह इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी इला आखिरी 5 आयत को लेकर जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या है। सरकार ने फरमाया ये कुरान है। ये क्या है, कुरान है। जुमला ये कुरान है, ये क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ये कुरान है, यह जुमला हदीस रसूल है। ये कुरान है, ये जो ये जुमला है ये कुरान है, ये हदीस रसूल है। अब बताओ ये कुरान है जैसे ही सरकार ने फरमाया तो जो मान गए वो सहाबी हुए, जो इस जुमला पर ईमान लाए वो सहाबी हुए, और जो इस जुमला का इनकार किया वो काफिर हो गए। तो पहले मोमिन किससे हुआ, पहले मोमिन मुस्तफ़ा पर भरोसा किया, मुस्तफ़ा की खबर पर ईमान लाया, फिर बाद में कुरान जो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है बाद में उस पर ईमान लाया। तो पहले हदीस रसूल पर ईमान लाया तब वो मोमिन हुए, बाद में कुरान पर ईमान लाया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को इनकार किया वो काफिर हो गए, और जो इस जुमला ये कुरान है इसको जो माना, इस पर जो ईमान लाया वो मोमिन हो गए, सहाबी हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, यह है इश्क मुस्तफ़ा, यह है मकाम मुस्तफ़ा, यह है अज़मत मुस्तफ़ा। और एक वाक़या बयान करता हूं, सुनो। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने लोगों से कहा, ऐ लोगों मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, इस पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं तो क्या तुम लोग मान जाओगे। तो लोगों ने कहा मान जाएंगे। सरकार ने फरमाया इस पहाड़ के पीछे कुछ लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाले हैं, तो क्या तुम लोग मान जाओगे। तो लोगों ने कहा हाँ मान जाएंगे। तो हम मान जाएंगे, जिन्होंने रसूल पर भरोसा किया माना वो मोमिन हुए, और जिन्होंने नहीं माना वो काफिर हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, यह है मकाम मुस्तफ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मकाम मुस्तफ़ा को आप हम क्या समझेंगे। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप समझ जाएंगे मोहब्बत रसूल क्या है। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मोहब्बत में सुन्नी लोग हद से बढ़ जाते हैं, तुम क्या मोहब्बत करोगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, हवाला नोट कीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 427 पर यह हदीस मौजूद है। वा नबी दर्दा
रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाहि ताला क़ाल क़ाइलुन अस्सलात व ज़कात व क़ाल क़ाइलुन अल जिहाद फ़क़ाल अलैहि सलाम इन्ना अहब्बल आमाल अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, सरकार मिशकात में ये हदीस मौजूद है। मिशकात शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 427 पर यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से पूछा, वो सहाबा बताओ अल्लाह के नज़दीक बंदों के आमाल में से सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब तरीन, सबसे प्यारा अमल कौन सा अमल है? अल्लाह की बारगाह में सरकार ने पूछा सहाबा से, वो सहाबा बताओ अल्लाह के नजदीक बंदे के आमाल में सबसे पसंदीदा अमल कौन सा अमल है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अस्सलात व ज़कात। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक बंदे के सबसे पसंदीदा अमल नमाज और ज़कात है। कुछ सहाबा ने और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक बंदे के आमाल में सबसे पसंदीदा अमल है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। जैसे इतना सुना तब सरकार फरमाते हैं, वो सहाबा गौर से सुनो, नमाज अपनी जगह मुसल्लम है, ज़कात अपनी जगह मुसल्लम है, रोज़ा अपनी जगह मुसल्लम है, रमज़ान महीने का रोज़ा, हज व ज़कात, जिहाद फी सबीलिल्लाह, हर अमल अपनी जगह मुसल्लम में, हर एक की फजीलत अपनी जगह है। लेकिन वो सहाबा याद रखो, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदे के आमाल में से सबसे पसंदीदा अमल, सबसे महबूब तरीन अमल, सबसे बेहतर अमल यह है कि तुम अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करो। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, तो अल्लाह के नज़दीक सबसे बंदे के आमाल में, बंदे के अमल में से सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अमल यह है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए दुश्मनी करना, दोनों का मफ़हूम यह है। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना तो समझ में आता है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने जिन चीज़ों को पसंद फरमाया उसको तुम भी महबूब जानो, अल्लाह ने जिसको महबूब समझा तुम भी उसको पसंद करो, उसको महबूब जानो, यह है अल्लाह से मोहब्बत करना। लेकिन अल्लाह से दुश्मनी करने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से तुमको मना किया है उससे दूर रहो, यह है अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। अल्लाह ने शराब पीने से मना किया, आप भी शराब ना पियो। अल्लाह ताला ने झूठ बोलने से मना किया, आप भी झूठ ना बोलो। अल्लाह ने जुआ खेलने से मना फरमाया, तुम भी जुआ ना खेलो। जितने भी मुमानियात हैं जो अल्लाह ने मना किया है, उसके महबूब ने मना किया है, उनसे दूर रहो, यही अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रखो, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत रखो, यही ईमान है। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज हम सारे लोग इश्क़ रसूल में, आज हम सारे लोग आशिक़ रसूल होकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर आज इस प्यारे मजमा में बैठे हैं। आज उलमाए कराम की ज़बान से हम सब कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अगर आप अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला क़यामत आपके लिए क़यामत अच्छा हो जाएगा, हश्र आपका अच्छा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि थोड़ा पीरी मुरीदी के ताल्लुक से कुछ बातें कीजिएगा। मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूंगा, इंशाअल्लाह ताला मैं इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। आज पीरी मुरीदी लफ्ज, ये लफ्ज कुरान हदीस में तो आपको नहीं मिलेगा। पीरी मुरीदी लफ्ज असल लफ्ज है बैत। बैत लफ्ज क्या है? बैत। ये आपको मिल जाएगा। आपको बैत समझना है कि बैत क्या चीज है। बैत का लुग़वी माना क्या है? इस्तिलाह शरा और तसव्वुफ में बैत किसको कहते हैं और मुरीद होना क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु फतवा रज़विया में इसको नकल किया है। इन बातों को खुलासा के तौर पर उन्होंने बयान किया।
बैत का लोगवी माना है बिक जाना। बैत का लोगवी माना क्या है? बिक जाना, अपने आप को बेच देना। और बैत का इस्तिलाह शरा में और तसव्वुफ में बैत का माना यह है कि किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर, किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करना और आइंदा गुनाहों से बचना, आमाल स्वालिह करना, हर बुराइयों से बचना, नमाज रोजा हज व ज़कात अहकाम शरा के पाबंद होना, यह है बैत। शरीयत में बैत किसको कहते हैं? किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देना, हाथ देकर किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर गुज़श्ता गुनाह, जो आपने हाथ देने से पहले जो गुनाह किया है उससे तौबा करना होगा। हाथ देने के बाद आइंदा और गुनाह नहीं करेंगे, इससे भी तौबा करना होगा। और अहकाम शरा के पाबंद होना पड़ेगा, यानी नमाज रोजा हज व ज़कात के पाबंद होना पड़ेगा। और दिगर गुनाह कबीरा से जानबूझकर गुनाह सगीरा को छोटा समझकर करना, इससे भी परहेज करना होगा। बैत का माना लोगी माना कहें, मैंने क्या बताया? बिक जाना। इस्तिलाह शरा में बैत कहा जाता है किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करना और आइंदा गुनाहों से आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा, इससे ये यकीन करना और नेक अमल करना, यानी नमाज रोजा हज व ज़कात अहकाम शरा के पाबंद होना। इसी को इस्तिलाह शरा में व तसव्वुफ में बैत कहा जाता है। और इसी को उर्फ़े आम में पीरी मुरीदी कहा जाता है। पीरी मुरीदी जैसे आज हम लोग किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर बैत हासिल कर सकते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये पीरी मुरीदी होना, आला हज़रत फरमाते हैं, ये सुन्नत है। मुरीद होना क्या है? सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है, बल्कि सुन्नत है, मुस्तहब है। और ये बहुत अच्छा एक पीर मुरीद को पीर कामिल को पकड़ना, ये हश्र में आपका साथ आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा बनी इसराइल पारा 15 आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर जमात को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर जमात को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसी की तफसीर मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, इस आयत से मालूम हुआ कि किसी नेक और सालेह को अपना इमाम बनाना चाहिए। किसी नेक और सालेह को अपना इमाम बनाना चाहिए। शरीयत में उसी इमाम, शरीयत में इसको तकलीद कहते हैं और तरीकत में, शरीयत में तकलीद और तरीकत में, शरीयत में तकलीद और तरीकत में इसी को बैत कहते हैं। आप शरीयत में जैसे आप कोई हनफी को मानते हैं, अपने आप को हनफी कहते हैं, यानी इमाम आजम को जो मानते हैं वो हनफी है।
जो इमाम शाफी की तकलीद करते हैं वह शाफी है, जो इमाम मालिक की तकलीद करते हैं वो मालिकी है, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल की तकलीद करते हैं वो हम्बली है। तो किसी एक इमाम की तकलीद वाजिब है, ये इसको आप मुस्तहब नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी एक 4 इमाम में से, और चारों हक पर है। सरकार फरमाते सल्लू कमा राइतुमुनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ो। तो हनफी ने जैसे नमाज पढ़ते हुए देखा अपना लिया, शाफी ने जैसा देखा अपना लिया, मालिकी ने जैसा देखा अपना लिया, हम्बली ने जैसे देखा अपना लिया। चारों हक पर है, लेकिन एक की तकलीद वाजिब है, एक को अपना इमाम बनाना वाजिब है, और तरीकत में एक को अपना मुर्शिद बनाना मुस्तहब। यही बैत है मौजूद सामने इकराम। लिहाजा बैत ये मुस्तहब है, सुन्नत है। किसी पीरे कामिल के हाथ पर हाथ देना और एक इमाम की तकलीद को वाजिब मानना, वाजिब के तौर पर मानना ये जरूरी है। और पीर मुरीदी सुन्नत है, किसी पीरे कामिल के हाथ पर हाथ देना ये मुस्तहब है। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला